किसी एज को सिलेक्ट करते हो तो सेम इसमें भी कांस्टेंट रेडियस का ऑप्शन आता है। आप जो भी रेडियस दे रहे हो वो सब पे अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। यस सर। लेकिन अगर हम इस पे वेरिएबल रेडियस का ले लें ऑप्शन, तो रेडियस पे आपने वेरिएबल सीखा था। वेरिएबल में क्या है कि मान लो कि मैं स्टार्टिंग में इसके रेडियस को 3 रखा और एंड में जाते जाते मैं इसके रेडियस को 13 रखा, तो दोनों में फ़र्क आ गया, ये ऐसे दिखाई देगा हमें। यस सर। तो हम इसमें एफिलेट इस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट फेस का। डिलीट फेस का ऑप्शन जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपसे कहता है किसी फेस को सिलेक्ट करो। हमने यहाँ से फेस सिलेक्ट करा, ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ से डिलीट का ऑप्शन लिया, डायरेक्टली मैंने फेस सिलेक्ट करके किया, तो एक तो ये कि हटाई देगा मिटाई देगा। मान लो ये मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने हटा दिया, फिर वो चाहे प्राइमरी फेस हो चाहे सेकेंडरी फेस हो। डिलीट ऑप्शन में हमारे पास एक तो डायरेक्ट डिलीट है, डिलीट करो और ओके कर दो, हट जाएगा। यस सर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि डिलीट एंड पैच, डिलीट एंड पैच में क्या होता है, हमने इसको सिलेक्ट करा और हमने इसको ओके कर दिया तो इसने हटा दिया और साथ में वापस उसको रिपेयर करके पहले जैसा कर दिया। इसे हम कहते हैं डिलीट एंड पैच। इसी तरीके से अगर हम डिलीट एंड फिल करते हैं तो डिलीट एंड फिल में क्या करेगा, मैंने इसको ओके कर दिया, ये देखो डिलीट एंड फिल करके ओके कर दिया, वो नहीं रहा सर, टेंजेंट फिल। ये कर दिया मैंने। अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा तो पहली बात तो ये अलग फेस है, इसको मैंने मिटाया, यस कर दिया, इसको मैंने मिटाया, यस कर दिया, ये हो गया। इसमें दोनों काम कर देता है। इसके अंदर में ये मिटा भी देगा, आपको डबल फेस भी दे देगा और रिपेयर भी कर देगा, दोनों ही काम कर देगा। ठीक है, तो डिलीट में हमारे पास 3 ऑप्शन होती है डिलीट, डिलीट एंड पैच, डिलीट एंड फिल। इस वाले ऑप्शन में दोनों काम हो जाते हैं। डबल फेस आता है, एक फेस आप डिलीट भी कर सकते हो और वापस रिपेयर होकर पहले जैसा भी हो जाता है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन एक्सटेंड सरफेस की है। एक्सटेंड सरफेस के ऑप्शन के लिए मैंने क्या किया कि टू सर। ये बना दिया और हमने यहाँ से ले लिया एक्सटेंड सरफेस। एक्सटेंड सरफेस जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आप इस सरफेस को सिलेक्ट करो। एक तो देखो इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने सरफेस को अगर सिलेक्ट करा तो चारों तरफ से आपने देखा बॉर्डर नज़र आ रहा है इसका, ये ऑफसेट कर रहा है एक तरह से। आप देखो हर तरफ से बढ़ता जा रहा है, जितना मैं बढ़ा रहा हूँ, अगर 15-25 है मैं बढ़ा तो सब तरह से बढ़ा। एक तो ये है, और दूसरा एक तो ये काम करता है, ये देखा हमने, इसे सब तरफ से बढ़ा दिया। दूसरा क्या है, एक्सटेंड सरफेस लेने पे हम जब इसको सिलेक्ट करते हैं किसी एज को, अब के बाद मैंने एज को सिलेक्ट करा तो एज को सिलेक्ट करने पे ये एक्सटेंशन ऐसे दिखाएगा इसको बढ़ाता हुआ। अगर आपने सेम सरफेस पे रखा तो कर्वेचर में देखो गोलाई में जा रहा है, और लीनियर में करेंगे तो स्ट्रेट चलेगा। यस सर। गोलाई में चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, इसे हम कहते हैं एक्सटेंड सरफेस। ठीक, अच्छा, इसके बाद इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम करते हैं थिकन। तो आपको बताया चुका हूँ, किसी भी चीज़ को मोटाई देनी हो तो हम उसको थिकन कर देते हैं। अगला जो मैं आपको ऑप्शन दिखाने वाला हूँ उसमें उसका नाम है थिकन कट। आप देख सकते हो कि थिकन कट और कट विद सरफेस का ऑप्शन दोनों काम नहीं कर रहे फिलहाल। क्यों नहीं कर रहे, मैंने क्या किया कि हम सॉलिड मॉडलिंग में गए और यहाँ पे जाके मैंने एक फीचर बना दिया है, ये ऐसे। आप देख सकते हो सरफेस ठीक इसके बीच में से होता हुआ जा रहा है। अब की बार मैं चाहता हूँ कि ये सॉलिड है हमारा, मुझे इसको काटना था और काटना था इसी शेप में, इसको ब्लेड मानते हुए ऐसे काटना था इसको। यस सर। हमने यहाँ से कमांड में से सिलेक्ट कर लिया सरफेसेस में, देखो ऑप्शन काम करने लगे, थिकन कट और कट विद सरफेस की। थिकन कट ली हमने,
थिकन कट में जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो पूछेगा कि कितनी थिकनेस आप रखना चाहते हो। जो भी थिकनेस मैंने रखी, मान लो 10 की मैंने रखी और ओके करा, तो इसने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट को बीच में से काट दिया। वो पूछ रहा है कि आपको ये दो बॉडी में बट गया, ये क्या आप इसको दोनों बॉडी अलग अलग रखना चाहते हो, दोनों में से किसी एक को रखना चाहते हो। अगर आप सिलेक्टेड बॉडी करोगे तो ये बॉडी 1 है जिसे आप रखना चाह रहे हो, और ये बॉडी 2 है जिसे आप रखना चाह रहे हो। अगर आप ऑल बॉडीज करके ओके कर देते हो तो ये दोनों बॉडीज दे देता है। कट लग गया। अब से पहले हम सरफेस में कभी भी ऐसा कट नहीं लगा पाते थे, लेकिन अब आपने देखा कि हम सॉलिड में ऐसा कट लगा सकते हैं किसी भी सरफेस फीचर को यूज करते हैं। ये तो था थिकन कट का ऑप्शन। फिर कट विथ सरफेस का ऑप्शन है। कट विथ सरफेस में क्या है, आप सिंपली सिलेक्ट करो, आपने इसको ब्लेड की तरह ले लिया, ये एरो डायरेक्शन ऊपर या नीचे ली जा सकती है। जो हिस्सा हटाना है मैंने इसको ऊपर की तरफ करा और ओके करा तो इसने अपने हिस्से को हटा दिया। वहाँ पहले थिकन किया था फिर काटा था, यहाँ पर हमने सीधा सीधा इसको काट दिया, ये हमने काम कर दिया। मैंने जैसे उसको हटाया तो देखो आप ये भी साथ साथ उसके एडजस्ट हो गया है ना। ये देखा आपने कि साथ साथ उसके एडजस्ट हो गया जो हमने सरफेस उसके लिए यूज़ किया था। अगला ऑप्शन मैं आपको रिप्लेस फेस का बताने वाला हूँ। रिप्लेस फेस के ऑप्शन के लिए हमने क्या करा, ये कंडीशन थी हमारे पास, मैंने जो ये सरफेस बनाया था ऑप्शन का नाम है इसमें रिप्लेस फेस। हम ये कमांड जब देते हैं तो ये आपसे कहता है सिलेक्ट करो टेंजेंट फेसेस फॉर रिप्लेसमेंट। तो कौन सा फेस रिप्लेस करना है वो बताओ और किससे बदलना है ये बताओ। मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके करा तो देखो एक तरह से इसने उसको एक्सटेंड कर दिया। किसी भी सॉलिड अब सरफेस को एक्सटेंड करना हो तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं रिप्लेस फेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉलिड फेस बनाया हुआ था। अगर मैंने ये सरफेस बनाया होता है, ये देखिए ये सरफेस हमने बनाया हुआ है, ये तो वो सॉलिड था और ये सरफेस है। इसको अगर मेरे को ऊपर रिप्लेस फेस में अगर ये ऑप्शन करूँगा तो ऐसे नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें। जैसे देखो आप इसको बंद करने के लिए मैं प्लानर सरफेस लिया, हो गया कवर ऊपर से, नेट सरफेस लिया, तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास या तो सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको हमने बनाते समय जब हमने इसको एक्सट्रूड किया था तो जब हमने नीचे वाला फीचर बनाया था आपको याद है ना, तो इसमें हमारे पास कैप एंड का ऑप्शन था, इसको आप यहाँ पे कैप एंड कर लो तब यह कर पाओगे आप इसमें। अगर आप इसके ऊपर में वो प्लानर सरफेस ला के करोगे ना तो वो बात नहीं बनेगी, तो इसको कैप एंड करना ज़रूरी है अगर आप सरफेस यूज़ कर रहे हो तो। अब हमने यहाँ से फिर से वही ऑप्शन लिया रिप्लेस फेस का, इसने पूछा रिप्लेसमेंट फेस और ये, तो देखो ये भी हो गया। तो आप सरफेस को भी ऐसे बढ़ा सकते हो और सॉलिड को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन में एक्सट्रूड, रिवॉल्व हो गया,
बाउंड्री मैंने आपको फील्ड करवा दिया था। हाँ, फील्ड हो गया था, प्लान हो गया था, प्लेनर हो गया था, ऑफसेट हो गया था, रूल्स फिलेट, डिलीट, रिप्लेस, एक्सटेंड, ट्रिम, अनट्रिम, नेट सरफेस, चेकिंग, कट। जो ऑप्शन हमारे पास बची पड़ी हैं वो ये हैं: स्वीप, लॉफ्ट, बाउंड्री, फ्री फॉर्म और बस यही ऑप्शन बची हुई है इसमें। ठीक है ना। तो ये वाली जो कमांड है ये भी आपने पहले करे हुए, कुछ नए नहीं आपके लिए। आपको मैं सर ये रोल सरफेस हो गया। कौन सा? रोल सरफेस। नहीं, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, यही कमांड हमारे बाकी हैं। यस सर। क्या है कि इसमें ये कमांड तो देखो आपने पहले भी करे थे, अगर आपको ध्यान हो तो स्वीप कमांड हमने लॉक कमांड पहले किया था, यस सर। है ना। जैसे उसमें किया था सेम वैसे अप्लाई यहाँ पे भी होगा। अब देखो स्केच लिया मैंने, यहाँ पे जाके लॉफ्ट कमांड के लिए टॉप प्लेन सिलेक्ट करा। आपको याद होगा मैंने आपको इसमें एक ग्लास का डिजाइन बना के दिखाया था। यस सर। बल्कि शीट मेटल में भी लॉफ्ट कमांड हम कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं हम लॉफ्ट, यस सर। है ना। और यहाँ से एक प्लेन क्रिएट कर लिया हमने कुछ दूरी पे। कोई फिलेट करना ज़रूरी नहीं है, मगर मैं ग्लास का डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ग्लास की एजेस कभी शार्प नहीं होती, थोड़ी सी गुलाई में होती है, इसलिए मैंने ये ले लिया। आपको याद आया हमने जो सीखा था, जब हम लॉफ्ट करते हैं तो जिसमें मैंने आपको बताया था सभी पैरेलल सेक्शन होते हैं आपस में, एक ग्लास का डिज़ाइन बनता हुआ दिखाई दिया। यस सर। एक कंडीशन में आपको दिखाया था कि सब पैरेलल होते हैं, और एक मैंने दिखाया था कि हम एंगल पे भी ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको हैंडल बना के दिखाया था, यस है ना। और एक मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने हुक बना के दिखाया था आपको, yes. जिसमें हमने सेंटर लाइन वाली ऑब्जेक्ट ये जो है सेंटर लाइन पैरामीटर का यूज करते हुए हुक बनाया था। यस सर। ध्यान है ना। यस सर। सेम टू सेम बिल्कुल वही वैसे ही इसके अंदर भी हमारे सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वैसे ये भी काम करेगा। ये देखिए जैसे मैंने बनाया तो बिल्कुल बना, बाद में हम इसको प्लानर से लेके बंद कर सकते हैं। यस सर। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना। वैसे तो अगली क्लास में जब कराऊंगा तो आपको करवाऊंगा ये स्वीप और लॉफ्ट कमांड। तो आपने बाउंड्री भी मैंने आपको पहले करवाया था आई थिंक, करवाया था सर। करवाया था ना बाउंड्री पहले। हाँ, तो ये कमांड भी तो आपने पहले किए हुए हैं, इनको तो आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना। बाकी फ्री फॉर्म जो है, रूल सरफेस, ये आपके लिए नए कमांड है, तो आप इनको ट्राई करके देखो। बाकी कल हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कल हमारा सॉलिडवर्क्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो इसको प्रैक्टिस करते हैं।